आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जूनियर टीचर की जो पेपर हुआ है उसका सॉल्व देखेंगे, आंसर की। और जल्दीबाजी कोई जल्दी नहीं है करने की, क्योंकि जब हम लोग 4 महीने रुक के पेपर का इंतज़ार करके दे सकते हैं, तो सटीक आंसर की के लिए भी आप थोड़ा सा वेट करिएगा। बाकी इसमें जो हमें आ रहा है उसको हम बता देते हैं। 1-2 क्वेश्चन छूटेगा तो उसको चेक करके कल तक एक सटीक आंसर की के साथ वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग वैसे तो यूट्यूब पे अब तक न जाने कितने आ चुके होंगे आंसर की और कट ऑफ, तो आप लोग उन सब चीज़ों में ना उलझ के सटीक आंसर की से मिलाइएगा। नहीं तो आप लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। 10 लोग 10 टाइप के बताते हैं, कुछ उसमें क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्नेह और प्यार हमारे चैनल के प्रति बनाए रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर 4 नंबर, 74.4%। कुछ किताबों में 73 पॉइंट कुछ भी दिया गया है, तो यहाँ पे वो 74 दे रहा है, तो आज की सही आंसर इसका सही लगाएंगे यही। बाकी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक क्या हैं, पहचानिए। बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और सी। जैव विविधता है आनुवंशिक भिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की भिन्नताएं, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्नताएं। तो ये हो जाएगा 3 नंबर, ये सभी। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हुए किससे मापते हैं? ये आपका सही आंसर होगा आपका डेसिबल। अकबर के किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा 1564। 63 में जो है ये तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 8वां क्वेश्चन। अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा से हटा दिया गया था? ये आपका हो जाएगा 2 नंबर, 1874 में। ब्राह्मी लीग का उद्वाचन किया गया था जेम्स प्रिंसप के द्वारा। ये नीचे कूट दिया गया, इसको हम आइए मिला लेते हैं। तो इसका पहले नंदवंश होंगे, उनके बाद मौर्य वंश आते हैं। तो इसका पहले नंदवंश यानी कि तीसरे में आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सी, यानी 3 नंबर, 2, 3, 4, 1। इसका सही आंसर ये है। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ये नर्मदा और ताप्ती जो हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, जो कि पश्चिमी घाट पर प्रभावित होकर पश्चिमी घाट पर अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? ये आपका आया था मार्च 1946 में। भारत में उपराष्ट्रपति पादेन सभापति होता है, ये हो जाएगा आपका राज्यसभा का। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? ये आपका 29 विषय हो जाएगा। एफ 216 तो यल का 1738 हो जाएगा। ये आपका एफ पे 216 यानी कि एफ 8 पे होता है, तो उसका क्यूब दिया गया, तो यल जो है जिस पोजीशन पे, तो उसका क्यूब 1728 हो जाएगा। सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711-471 से व्यक्त किया जाए तो सरजू को किससे व्यक्त करेंगे? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 19-11-81-021। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 10 किलोमीटर। 2:30 पर दोनों सुइयां घंटा तथा मिनट की के बीच कितने अंश का कोण बनाएगी? ये आपका 105 डिग्री हो जाएगा। ये पूछ रहा है कौन किस नदी के किनारे स्थित है? प्रयागराज गंगा नदी के किनारे, तो अयोध्या जो सरयू। गोमती नदी के किनारे आपका जौनपुर हो जाएगा, और आपका लखनऊ। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये आपका मद्रास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं नहीं हैं?
तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन। बाकी सभी उसकी 1900 की विशेषताएं हैं। उसी के अकॉर्डिंग तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। भारतीय विधायकों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व बनाया गया था। प्रांतों के केंद्र के नियंत्रण में रियायत दी गई थी। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? यह आपका राजराज प्रथम हो जाएगा। अटल नवाचार मिशन संबंधित है उद्यमशीलता विकास से। जो मृदा जल के साथ वहन होती है वह कहलाती है जलोढ़। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला, यानी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, ये कन्फर्म नहीं है, इसको कल बता दिया जाएगा। आपको यह अगर पता हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी, ये भी हम लोग कल देखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपका 28 फरवरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ये सुमेलित नहीं है। माल्टोज माल्ट से, एसिटिक अम्ल दही, फार्मिक अम्ल दूध से। दूध में लैक्टिक होता है, फार्मिक नहीं, ये चींटी जो होती हैं उनमें होता है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 में प्रारंभ की गई सार्थक निम्नलिखित में से किस? ये आपका तटीय गश्ती जहाज है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? आपका ये लक्षद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1928 में हुई थी। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी का दांडी मार्च, ये आइए मिलाते हैं, देखें ये आपका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि 4-2-1-3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, 4-2-1-3, क्योंकि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1928 में हुई थी। जलियांवाला हत्याकांड 1919, क्योंकि उसी समय रोलैक्ट एक्ट आया था। महात्मा गांधी की दांडी मार्च ये 1942 जिसका पेपर उन्होंने लगाया है, लेकिन ये 1930 हो जाएगा। आपका फिरोज शाह मेहता की मृत्यु जो हुई थी 1915 में हो गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? ये बी.डी. सावरकर जी ने की थी। इससे पहले इस संगठन का नाम आपका मित्र मेला था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? ये कंफर्म नहीं है, हम आपको देख के बता देंगे। जब फाइनल आंसर की इसका अपलोड करेंगे वीडियो की कल, तो फिर उसमें देख लीजिए। ECG किस अंग की विद्युतीग्राफी किया जाता है? ये आपका हृदय हो जाएगा। ये 38 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ते हैं, इसको सही नहीं, क्योंकि यहाँ किसी को बरगलाने से कोई कुछ होगा हासिल नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं, मैं भी एक कंपटीशन देने वाला छात्र हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इतनी मेहनत के बाद अगर हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती है तो बहुत तकलीफ़ होता है। बाद में आके आप लोग हाँ यही गाली देंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो गया। तो इसलिए जो नहीं आता है यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए। कल फाइनल आंसर की जब हम अपलोड करेंगे इस वीडियो की, तो उसमें हम पूरा सटीक एकदम आंसर बता के आप लोगों को बताएंगे। यहाँ जो आ रहा है मैं उसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? ये आपको हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। सिट्रिक और मैलिक एसिड जो है ये सिट्रिक हो जाता है, किसी में होगा। आइए अगला देखते हैं। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये हमारे समझ से 2017 में ही किया गया था। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग। भारत केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण कर लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसन मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया है? ये आपका हो जाएगा 4 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा सग्गी बेन के लिए। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित हो रहा है? दाहला बांध, इसको दाहला बांध भी कहते हैं, जो अर्घान दाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। 2011 में भारत सरकार जनसंख्या की विश्व जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? ये आपको हो जाएगी 17.5%। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? ये आपका हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच, क्योंकि ये 4 है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर हिमालय, पंजाब या कुमायूं हिमालय
या फिर तीस्ता हिमालय, या फिर उधर हो जाएगा चौथा। तो सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से जो है ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, 4 नंबर इसका आंसर सही होगा। भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन 2, ये उड़ीसा हमेशा प्रभावित रहता है। और निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? ये आपका हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल सभी जिसके लिए कंपलसरी सबके लिए था उसको देखे हैं, और अगली वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं अभी जिस सब्जेक्ट वाइज, उसको भी करेंगे। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए और एकदम सटीक आंसर की के साथ हम आपको बताएंगे विथ प्रूफ, और यहाँ कोई बरगलाने का काम नहीं किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए और अपने पेपर को मिला के हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रहें। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।